पत्नी ने समझाया, लेकिन शिशुपाल बारात लेकर के जब कुंडलपुर में पहुंचा तो कुंडलपुर में जाकर के एक जो रुक्मिणी की संग की सखियां जो थी, तो एक ने सूचना कर दी, बहन यहाँ शिशुपाल बारात लेकर के आ गया है। जैसे ही रुक्मिणी ने सुना तो रुक्मिणी कहने लगी, बहन शिशुपाल बारात लेकर के बेशक आ गया, लेकिन मैं उससे शादी नहीं करूंगी, मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी, मैं मर जाऊंगी। जब इस प्रकार से सखियों ने सुना तो सखियां घबराने लगी, और जब घबराने लगी तो सखियों ने कहा कि बहन यहाँ से भाग लो, क्योंकि ये राजा की बेटी है, अगर मर गई तो गजब हो जाएगा, हम भी फंसेंगे, चलो यहाँ से। तो इधर संग की सखियां चली जाती हैं, लेकिन रुक्मिणी रोने लगी और भगवान की याद करके, और रुक्मिणी मैया ने अपने घर पुरोहित ब्राह्मण को बुलाया, और जब ब्राह्मण देव को बुलाया तो ब्राह्मण देव को बुलवा करके कहा, हाथ जोड़े, रो रो करके सारा हाल कहा कि महाराज हमारा जो भैया है ना रुकुम, वो अपने साले के साथ में विवाह कर रहा है, इसलिए महाराज हम एक पत्र लिख देते हैं आपको, वो पत्र आप द्वारकाधीश और भगवान कन्हैया के पास में पहुंचा दो। जब इस प्रकार से ब्राह्मण देव ने सुना तो ब्राह्मण देव कहने लगे कि अरे बेटा मैं इतना बूढ़ा हूँ और कहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन रुक्मिणी हाथ जोड़ने लगी, कहने लगी, हे नाथ आपकी कृपा हो जाएगी तो मेरी जिंदगी बच जाएगी, अन्यथा मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी, और अगर कन्हैया से शादी नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगी महाराज। जब इस प्रकार से ब्राह्मण देव ने सुना तो ब्राह्मण देव कहने लगे, ठीक है बेटा तुम पत्र को लिख दो और मैं उस पत्र को ले जा करके भगवान कन्हैया के पास में पहुंचा दूंगा। आज रुक्मिणी पत्र को लिखने लगी, और किस प्रकार से पत्र को लिख रही हैं कि आवो खती लिखे रुक्मिणी सुकुमारी, रे सुधी ले लो बंसी बारी। लिखे रुक्मिणी सुकुमारी, रे सुधी ले लो बंसी बारी।
जब रुक्मिणी ने रो रो करके उस पत्र को लिखा और पत्र को लिख करके आज ब्राह्मण देव को दिया, और जब ब्राह्मण देव को उस पत्र को दिया तो ब्राह्मण देव जब उस पत्र को लेकर के चले तो धीरे 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 चलते जा रहे हैं। तो कुछ ही क्षणों में जब वो ब्राह्मण देव द्वारकाधीश भगवान कन्हैया के पास पहुंचे, और जब पहुंचे तो भगवान ने उनको देख करके बड़ा ही सम्मान किया, आसन पर बैठाया और उनको सुंदर सुंदर भोजन जिमाए। उसके बाद में कहा कि कहो ब्राह्मण देव कैसे आना हुआ। तो ब्राह्मण देव कहने लगे कि कन्हैया अरे क्या बताएं, जो कुंडलपुर में राजा भीष्मक की पुत्री है ना रुक्मिणी, उसका विवाह उसका भाई और अपने साले के साथ में कर रहा है, इसलिए उस रुक्मिणी ने ये पत्र भेजा है, आप इस पत्र को पढ़ लो। जैसे ही भगवान कन्हैया ने उस पत्र को लिया और पढ़ा तो आज भगवान कन्हैया कहने लगे ठीक है महाराज, आप किसी प्रकार की चिंता न करें, लेकिन एक हमारा काम करना पड़ेगा। तो ब्राह्मण देव कहने लगे क्या काम करना है। तो ब्राह्मण देव से भगवान कन्हैया ने कहा कि ब्राह्मण देव आप ऐसा करना कि आप घर तो जाओगे लेकिन आगे जा करके तुम बेहोश अवस्था में गिर जाना, इस प्रकार से मेरा काम आसान हो जाएगा और मैं आपको साथ में लेकर के पहुंच भी जाऊंगा और मेरा भी काम हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं ऐसे गया तो मेरे बलराम भैया मुझे जाने नहीं देंगे, आप ऐसा ही करना। तो ब्राह्मण देव ने जब भगवान कन्हैया की बातें सुनी और जैसे ही आज ब्राह्मण देव आगे को बढ़े, जैसे ही बढ़े हैं तो भैया बेहोश अवस्था में गिर जाते हैं। और जब ब्राह्मण देव बेहोश अवस्था में गिर गए तो आज भगवान कन्हैया ने देखा तो भगवान कन्हैया ने जाकर के उनको उठाया। इधर बलराम भी देख रहे थे तो बलराम ने कहा कन्हैया अब तुम्हें इन ब्राह्मण देव को इनके घर पर छोड़ करके आओ। तो आज भगवान कन्हैया और उन ब्राह्मण देव को लेकर के कुछ ही क्षणों में जब कुंडलपुर में पहुंचे तो भैया गिरजा मैया के मंदिर के पीछे खड़े हो जाते हैं। और जब गिरजा मैया के मंदिर के पीछे खड़े हो गए तो इधर ब्राह्मण देव दौड़ते हुए रुक्मिणी के पास पहुंचे और रुक्मिणी के पास में जाकर के सूचना दी कि रुक्मिणी आप कैसे भी करके गिरजा मैया के मंदिर से जाओ, क्योंकि भगवान कन्हैया आपका इंतजार कर रहे हैं। जब इस प्रकार से ब्राह्मण देव की ये बात सुनी तो रुक्मिणी ने अपनी संग की सखियों को तैयार किया और पूजा की थाली लेकर के और गिरजा मैया के मंदिर में जाने लगी। और जब गिरजा मैया के पूजन के लिए जाने लगी तो अपनी मैया से गले लग कर के रोने लगी, कहने लगी ओरी मैया। हाँ लाली मैया हाँ देख तू मेरा विवाह कर रही है हाँ और तो से हमने बहुत मना करी। का है वो? अरे मैया हाँ। तू